हेलो बच्चों, केसीएल का आज एक और भी बढ़िया सवाल सा है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर रेजिस्टेंस के दोनों साइड पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से, अपन यहां से शुरू करते हैं। यहां पे मैंने मान लिया पोटेंशियल जीरो, तो इस पूरे वायर में पोटेंशियल जीरो रहेगा क्योंकि ना कोई बैटरी ना कोई रेजिस्टेंस। यहां पे भी कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो यहां पे भी पोटेंशियल जीरो, यहां पे भी पोटेंशियल जीरो। आगे बढ़ते हैं, इधर बैटरी पड़ गया और वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। कितना बढ़ेगा? 6 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो जीरो में 6 बढ़ेगा तो यहां पे आ जाएगा 6 वोल्ट। और आगे देखते हैं, इधर बढ़ते हैं, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फिर पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, इधर से बढ़ेंगे तो 4 वोल्ट और बढ़ जाएगा यहां पे। क्लियर है? और देखो ध्यान से, इधर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस, इधर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस, इधर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस, इधर भी बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस, इधर भी बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस। इस जंक्शन पे हम पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैं एक अपनी तरफ से एक पोटेंशियल मानूंगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है? और भी देखो, यहां पे भी अभी हमने पोटेंशियल नहीं लिखा है, लेकिन यहां से अगर मैं बढ़ूंगा तो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं बैटरी में, तो पोटेंशियल घटेगा। तो यहां का पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा x-2। अब देखा जाए तो मैंने हर रेजिस्टेंस के दोनों साइड पोटेंशियल लिख दिया है। ठीक है? अब हम लोग केसीएल लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली टोटल करंट का जो सम होगा वो जीरो होगा। कैसे मान लेंगे? मान लेते हैं इधर करंट गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, इधर गया I4। ये करंट I4 इधर जाएगा और यहां पे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर I5 और इधर I6। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, I4 ही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, I5 प्लस I6। क्लियर है? इसको आप लोग दिमाग में रखोगे। ठीक है? हमने सारे रेजिस्टेंस में करंट लिख दिया है और हमें पता है कि इस जंक्शन पे टोटल करंट जो होगी वो जीरो होनी चाहिए। तो क्या बनेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I4 को मैं I5 प्लस I6 लिख दे रहा हूं। ठीक है? शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है? इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो I1 क्या है? इस वाले में करंट, और I हम लोग लिखते कैसे हैं? करंट इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये हमें अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? I1 की वैल्यू लिखो। I1 की वैल्यू होगी x-2 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस प्लस I2 किस में है? इस वाले रेजिस्टेंस में है। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? x-0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 2 प्लस I3 क्या है? x-4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 2 प्लस I5 कितना है? ये वाला। तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस x-2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 2। ठीक है? या सॉरी, गलत कर दिया मैंने, x-2 -0 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही इसमें कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा x-2 -6 डिवाइड बाय 2। हमने टोटल करंट लिख दिया और ये टोटल करंट कितना होना चाहिए? जीरो। नीचे एलसीएम सबका 2 है तो उधर चला जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कितना हो गया? 1 2 3 4 5x। इधर कितना हो जाएगा? -2 -4 कितना हो गया? -6 -8 और -8 मतलब कि -16 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 16/5 वोल्ट। ठीक है?
या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं 3.2 वोल्ट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 2 8 और 8 16, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैंने यहां का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया 3.2 वोल्ट। ठीक है, अब हमें खुद ही पता चल जाएगा कि किधर करंट जाएगा और किधर करंट आएगा। तो देखो ध्यान से, ये हमारा 2, ये हमारा 3.2, तो I1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। तो ये करंट आएगा कितना, तो 3.2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1.2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 0.6 एम्पियर। अगर मैं इस वाले करंट रेजिस्टेंस में देखूंगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 3.2 माइनस 0 मतलब कि 3.2 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ गया, ये 1.6 एम्पियर। इधर है 3.2, इधर है 4, तो I3 की डायरेक्शन रिवर्स होगी और ये हो जाएगी ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 3.2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.8 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 0.4 एम्पियर। ठीक है, आगे देखो I5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है x माइनस 2, मतलब 3.2 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.2 वोल्ट। इधर है 1.2, इधर है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 डिवाइड बाई 2, तो I5 की वैल्यू आएगी 0.6 एम्पियर। ठीक है, यहां पे देखिए 1.2, इधर है 6, तो I6 जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में बहेगा ऐसे, कितना बहेगा, 6 में से 1.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8, और डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।